पुराने जमाने की बात है। एक शहर में फरीद नाम का एक ताजिर रहता था। वह बहुत मेहनती और रहमदिल इंसान था। अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सौदा लेने आते थे। मगर फरीद की असल पहचान उसका कारोबार नहीं, बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका अकीदा यह था कि जो माल उसके पास आए उसमें सबसे पहले गरीबों और यतीमों का हक निकाला जाए, फिर अपने लिए रखा जाए। इसी वजह से उसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग उसे बाजार का अमीन कहते थे, लेकिन घर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे। उसकी बीवी हमेशा तंज से कहती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भूखे मर जाएंगे। फरीद मुस्कुराकर जवाब देता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब छीन ले और चाहे तो 100 गुना वापस दे दे। बीवी गुस्से से कहती, यह बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। फरीद खामोश हो जाता, मगर उसके दिल में और मजबूती पैदा होती कि वह नेकी के रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन बाजार में बड़ा नुकसान हो गया। फरीद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान नहीं रहा। बीवी चिल्लाई, देख लिया, तुम्हारी नेकी का अंजाम यही हुआ। अगर दूसरों पर इतना खर्च ना करते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। फरीद ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। उस रात फरीद बेचैन होकर सोया। ख्वाब में उसने देखा कि सफेद लिबास में लिपटा एक बुजुर्ग शख्स उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, फरीद, कल सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां तुझे एक राज मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही फरीद दरिया की तरफ निकल पड़ा। वह पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक झख्मी परिंदा पानी में गिरकर तड़प रहा है। फरीद दौड़कर गया, उसे बाहर निकाला, घास पर रखा और उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डालीं। अचानक वह परिंदा बोल पड़ा, ऐ नेकदिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम ए जिन्नात का एक सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। आज से तू जमीन के नीचे छुपे खजाने की हल्की सी आहट सुन सकेगा। जहां भी खजाना दफन होगा तेरे दिल में एक नरम सी आवाज उठेगी, वहीं तलाश कर। मगर याद रख, यह इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तूने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यह इल्म तुझसे छीन लिया जाएगा और तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। फरीद ने सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की खिदमत है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्का सा छुआ। उसी लम्हे फरीद के दिल में एक नूर भर गया। आंख खुलने पर वह अकेला किनारे पर बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। शाम का वक्त था जब फरीद घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे तुम? घर में आटा खत्म है, चूल्हा ठंडा है और तुम बाहर घूम रहे हो। फरीद ने नरमी से कहा, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे जरूर खुलेंगे। अगले दिन नमाज के बाद फरीद के दिल में एक ख्याल उठा, गांव के पुराने कुएं के पास जाऊं। वह वहां गया और जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक मिट्टी का मटका मिला जिसमें चांदी के सिक्के थे। उसने उनमें से कुछ चंद सिक्के उठाए और लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी बीवी को दिखाए, हमारी नहीं, ये उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी गुस्से में धड़कते हुए बोली, अगर तूने ऐसा किया तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब और मत करो। फरीद ने खामोशी से कहा, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे तो तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी बेचैनी में करवटें बदलती रही। उसे नींद न आई। वह सोचती रही, यह आदमी आखिर कौन सा राज छुपा रहा है? मुझे वह राज जानना ही होगा। अगले दिन सुबह फरीद बाजार की तरफ निकला। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख के निशान वाजिब थे। वह आह भरते हुए बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अगर कुछ है तो दे दो। फरीद के दिल में वही नरम सी आवाज दोबारा गूंजी और उसने बस वही किया जो उसके खुलूस ने उसे सिखाया था। उसने नरमी से कहा, अम्मा, अपने घर के पिछले हिस्से की जमीन में कुछ तलाश करो। औरत ने हैरत से पूछा, बेटा, वहां क्या है? फरीद मुस्कुराकर बोला, आओ अम्मा, अल्लाह के करिश्मे अपनी आंखों से देख लो। दोनों उसके घर पहुंचे। फरीद ने आंगन में बेलछा मारा। कुछ ही देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक बरामद हुआ।
औरत की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक खोला गया तो अंदर चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के और चंद गेहूं के थैले रखे हुए थे। औरत के हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए बोली, बेटा, यह तो मेरे मरहूम शरीफ का माल लगता है। मुझे तो कभी पता ही न था कि उसने यह सब कहाँ छुपाया था। फरीद ने मोहब्बत से कहा, अम्मा, यह सब अल्लाह की रहमत है। उसने तुम्हें भूख से बचाने का वसीला पैदा किया है। अब कभी फाका ना करना। उसने वह संदूक और सारा अनाज उसी बेवा के हवाले कर दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जहां फरीद जाता है वहां बरकत आती है। लोग कतारें बनाकर उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है, बताओ कहां पानी मिलेगा। कोई कहता, मेरी दुकान डूब गई है, रहनुमाई करो। फरीद हर किसी की मदद करता, मगर किसी को वह राज न बताया। घर के अंदर सूरत ए हाल बदलती गई। उसकी बीवी दिन ब दिन शक में पड़ती गई। वह कहती, फरीद, यह सब कैसे होता है? कभी संदूक निकल आता है, कभी अनाज, कभी सिक्के। सच सच बताओ, क्या तुम जादूगर हो? फरीद ने गहरी सांस ली और बोला, बीवी, यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। इतना जान लो कि जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए आसमान से रास्ते खुल जाते हैं। मगर बीवी के दिल में शक्र और लालच दोनों ने जगह बना ली। वह सोचने लगी, अगर यह खजाना मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं इस खजाने से महल बना लूंगी और मालिका जैसी जिंदगी गुजारूंगी। दूसरी तरफ फरीद जानता था कि असल इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि अल्लाह की इनायत सबसे पहले इंसान की नीयत आजमाने आती है। दिन गुजरते गए। फरीद का इल्म पूरे गांव के लिए रहमत बन गया, मगर घर की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात उसकी बीवी सोचती, आखिर फरीद को यह कैसे मालूम होता है कि खजाना कहां दबा हुआ है? यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा राज है। एक रोज उसने फरीद से सख्त लहजे में कहा, सुन लो, मुझसे झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ यह सब तुम्हें कैसे मालूम होता है, वरना मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो और जादू करते हो। बात किसी को मत बताना, वरना हम दोनों पर आफत आ सकती है। बीवी मुस्कुराई और बोली, तू मान लिया कि राज है। अगर तूने मुझे ना बताया तो आज ही काजी के पास जाकर सब बेनकाब कर दूंगी। फरीद खामोश हो गया। उस रात वो बेचैन रहा। नींद उसके चेहरे से दूर थी। वो सोचता रहा, अगर सच बता दूं तो मौत यकीनी है, और अगर छुपाऊं तो बीवी मुझे जादूगर कहकर रुसवा कर देगी। सुबह हुई तो बीवी ने और दबाव बढ़ा दिया। फरीद ने इरादा किया कि वो अपने अल्लाह से मदद मांगेगा। वो मस्जिद के एक कोने में बैठकर रो रो कर दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रजा के लिए लोगों की मदद करता हूँ। मेरा राज मेरी बीवी के लिए आजमाइश ना बने। मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि तेरा करम भी कायम रहे और मेरी बीवी भी गुमराह ना हो। उसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, राज ना खोलूं, मगर बीवी को इस राज की कद्र सिखाऊं। उसे समझाऊं कि जिंदगी दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से संवृति है। यह सोचकर वो अपने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उठ खड़ा हुआ। उधर फरीद की बीवी ने काजी को शिकायत लगा दी। सुबह होते ही फरीद दरबार में पेश हुआ। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, मगर दिल परेशान। काजी ने सख्त लहजे में शिकायत सुनाई, तू खजाने जादू से निकालता है, सच सच बता। फरीद ने आहिस्तगी से कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत है, और जो कुछ मैं करता हूं वो गरीबों में तकसीम होता है। उसी वक्त वो बेवा औरत जो उसकी मदद के लिए आई थी उठकर बोली, फरीद ने मेरी औलाद का पेट भरा है, जादूगर ऐसा नहीं करता। दूसरे लोग भी फरीद के हक में गवाही देने लगे। काजी ने उसे बेकसूर करार दिया और वहां से जाने दिया। घर में बीवी गुस्से से भर गई। उसने तय किया कि यह राज मैं जानकर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद कहत सूखा आया। फरीद ने अपनी आखिरी चीजें भी गरीबों में बांट दी। इस पर उसकी बीवी ने उसे पागल कहकर डांटा, ओ फरीद, अब मुश्किल वक्त है और तुम सारा माल गरीबों में बांट रहे हो। फरीद मुस्कुराकर बोला, जब अल्लाह जमीन का मालिक है तो रिज्क भी उसी का है। जो आज दूसरों को खाना देगा, कल अल्लाह उसका भी ख्याल रखेगा। मगर बीवी के दिल में शक और लालच पल रहा था। रात को उसने कुछ लालची आदमियों को रिश्वत देकर कहा, फरीद का पीछा करो और जब वो खजाना निकाले तो आधा हिस्सा मुझे देना। वो लोग तैयार हो गए। फरीद नमाज के बाद खामोशी से पुराने कुएं पर गया। खुदाई की तो एक भरा हुआ मटका बरामद हुआ, मगर पीछे से उन आदमियों ने आकर उसे घेर लिया। उसे बहुत मारा और कैद करके काजी के सामने ले आए। वो चिल्लाए, यह जादूगर है जो रात को खजाने निकालता है। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, बता फरीद, आधी रात को खजाना कहां से लाता है? यह इल्म तुझे किसने दिया? अगर अब भी छुपाया तो सख्त सजा पाएगा। फरीद खामोश रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, यह सब अल्लाह का इनाम है, मगर मैं इसकी अमानत जाहिर नहीं कर सकता।
चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दरबार में शोर मच गया। कुछ ने इल्जाम लगाया, मगर उसी लम्हे वही परिंदा आकर फरीद के कंधे पर बैठ गया और इंसानी आवाज में बोला, यह बंदा जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरीद को रिहा कर दिया। घर पहुंचा तो बीवी का दिल जल रहा था। उसके अंदर हसद और लालच अब भी बाकी था। उसने दोबारा मंसूबा बनाया। उसने खुफिया लोगों को खजाना निकालने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो वह मिट्टी बन गया। फरीद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक बार फिर मेरी अमानत बचा ली। वही घर आकर उसने बीवी से कहा, बस अब बहुत हो चुका, तुम्हारा लालच हमें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने तौबा न की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बीवी खामोश हो गई। वो रात भर रोती रही। सुबह होते ही वो अपने शौहर के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी जो तुम्हें पहचान न सकी। फरीद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में तौबा करो तो तुम ही मेरा असल खजाना हो। उस दिन के बाद बीवी बदल गई। वो जो कभी सोने चांदी की ख्वाहिश रखती थी, अब गरीबों के लिए रोटियां पकाने लगी। दोनों मियां बीवी खिदमत एक खल्क में लग गए। उन्हें देखकर गांव वाले कहते, गरीबों की मदद करना ही असल दौलत है। आखिर में फरीद ने भी कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और शुक्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होते। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।